नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। इसरो 2018 का नया वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल दे रखा है, द रिफ्लेक्टर कंबाइंड विथ ऑटो कॉलीमेटर कैन बी यूज्ड फॉर चेकिंग। ये यूज करा जाता है पैरेललिज्म के लिए और अलाइनमेंट चेक करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए एंड डी। अगला सवाल है, PERT हैज़ फॉलोइंग टाइम एस्टिमेट। जो आपका PERT होता है उसमें 3 तरह के टाइम आप इस्तेमाल करते हैं, टी ऑप्टिमिस्टिक, टी पेसिमिस्टिक, टी मोस्ट लाइकली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस मटेरियल। एमॉर्फस मटेरियल होता है जिसका कि एटॉमिक स्ट्रक्चर डेफिनेट नहीं होता है, रैंडम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें ऑप्शन है माइका नहीं है, लेड नहीं है, रबर। रबर एमॉर्फस है और ग्लास एमॉर्फस मटेरियल है। एक और मटेरियल होता है चारकोल। चारकोल भी एमॉर्फस मटेरियल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी एंड डी। अगला सवाल है, इन ए पार्टी ईच पर्सन shook hands with every other person present. The total number of handshakes was 45. The number of people in the its party. तो इसका फॉर्मूला जो होता है नंबर ऑफ हैंडशेक्स का, नंबर ऑफ हैंडशेक्स वो होता है NC2। तो यहाँ एन होता है नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द यानी गैदरिंग ऑफ पार्टी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n-1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ हैंडशेक्स आपका दे रखा है 45। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपकी n की वैल्यू है वो आ जाएगी 10। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सेड टू बी ए डायरेक्ट मेथड इन न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूटन रैप्सन मेथड आपका इसमें आंसर होगा। ये एक न्यूमेरिकल मेथड होता है। 70 में आंसर है सी। अगला सवाल है, इफ x इज ए नॉर्मल वेरिएट विथ मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, then the mean and standard deviation of the variable z equal to x minus mu divided by sigma। तो z यहाँ पे आपको दे रखा है x, तो आप इसको पुट करेंगे इक्वेशन में x इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा सिग्मा x इक्वल टू x माइनस म्यू। अब आप क्या करेंगे, जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं आप उसको ऑप्शन में पुट करके चेक कर लेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा सी। अगला सवाल है, एग्जाम्पल फॉर एन इलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y डबल डॉट प्लस वाई इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द कंडीशन। आपको कंडीशन दे रखे y इक्वल टू 0 पे 1 है वैल्यू और y पाई बाई 2 पे 2 है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y डबल डॉट प्लस वाई इक्वल टू 0 दे रखा है। आप इसको लिख सकते हैं d2y बाई dx स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको आप फर्दर लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट वाई इक्वल टू 0। ये आपकी होमोजेनियस
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको इसमें से निकालना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो आगे निकाल लेते हैं। डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस आयोटा, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए ये सॉल्यूशन होता है, और यहाँ पे अल्फ़ा आपको मिला हुआ है 0, और जो बीटा की वैल्यू आपको मिली हुई है वो मिली हुई है +1। इस वैल्यू को अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमको जो y मिलेगा वो मिलेगा c1 cos x प्लस c2 साइन x। अब इसमें c1 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो y कल 0 पे 1 है आपकी वैल्यू, और x π/2 पे y की जो वैल्यू आ रही है वो 2 है। इसको फर्दर पुट करेंगे उस इक्वेशन में। जो आपकी इक्वेशन आई है वो आई है आपकी y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। x इक्वल टू 0 पे y आपको 1 मिल रहा है, तो ये जो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो c1 की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, और y की वैल्यू 2 है x इक्वल टू π/2 पे। तो ये जो वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो आ जाएगी 1 इंटू 0 प्लस c2, तो आपको c2 मिल जाएगा 2। तो इसमें आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू कॉस x प्लस 2 साइन x। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक सिंपल तरीका है कि आप सीधे यहाँ पे वैल्यूज़ आप चारों ऑप्शन में पुट करके देख लीजिए। तो आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन जो मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा cos x प्लस 2 साइन x, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये इजी मेथड होगा। यदि आप सीधे आप यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन दी हुई है आप सीधे ऑप्शन में पुट करेंगे तो आप इजीली आपको आंसर मिल जाएगा, इतना सारा आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगला सवाल दे रखा है, एक स्प्रिंग सिस्टम दे रखा है और उसमें स्प्रिंग लगी हुई हैं, तो आपको उसका इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालना है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो पहली स्प्रिंग है ये दूसरी स्प्रिंग है, ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलल कनेक्टेड हो जाएगी तो यहाँ पे जो आपको के इक्विवेलेंट मिलेगा वो हो जाएगा 2k। जो नई स्प्रिंग बन जाएगी वो यहाँ पे हो जाएगा 2k, फिर एक स्प्रिंग लगी हुई है 2k, और ये नीचे एक वेट लगा हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है 1/k इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/k1 प्लस 1/k2। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे, k1 भी 2k है और k2 भी 2k है, तो आपको जो k इक्विवेलेंट फाइनल जो आपको मिल जाएगा वो हो जाएगा k। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी। अगला सवाल है, ए राउंड यूनिफॉर्मली टेपर्ड बार ऑफ लेंथ L एंड यंग्स मॉड्यूलस E हैज डायमीटर ऑफ D एट वन एंड एंड 2D एट द अदर एंड। इफ द बार इज पुल्ड बाय एन एक्सियल फोर्स F, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड विल बी। आपका एक बार दे रखा है कि ऐसा है, उसकी एक एंड पे डाया D है और एक एंड पे डाया 2D है। तो उसका जो एक्सटेंशन हमसे पूछ रहा है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है FL डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 D1 इंटू D2। D1 है
2d, d2 है d इंटू ई, यंग्स मॉड्यूलस। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 2FL डिवाइडेड बाई पाई ई डी स्क्वायर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अगला सवाल एक्सक्लूडेड फॉर एवेल्युएशन है। अगला सवाल है A solid metal bar of uniform diameter d and length L is hung vertically. If rho is density and E is the Young's modulus, then the total elongation due to self weight is। सेल्फ वेट के कारण जो elongation होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा L इक्वल टू WL डिवाइडेड बाई 2AE। आप W को लिख सकते हैं mg इंटू एल डिवाइडेड बाई 2AE। आप इसको फर्दर लिख सकते हैं, m को लिख सकते हैं आप रो इंटू वी इंटू जी एल डिवाइडेड बाई 2AE। जो v है ये वॉल्यूम है, इसको आप लिख सकते हैं रो वी ए एल जी एल डिवाइडेड बाई 2AE। एरिया एरिया कट जाएगा तो आपको जो फाइनल वैल्यू है वो मिल जाएगी रो एल स्क्वायर जी बाई 2E। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। अगला सवाल है ए सर्कुलर सॉलिड डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस 20 mm, रेडियस 400 mm and mass 10 kg is used as a flywheel. If it rotates at 300 rpm, the kinetic energy of the flywheel in joules is। आपको आरपीएम दे रखा है, आपको मास दे रखा है, आपको उसकी रेडियस दे रखी है, आपको उसकी थिकनेस दे रखी है। तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे इनर्शिया निकालना है और ओमेगा निकालना है। तो जो इनर्शिया का फॉर्मूला होता है डिस्क के लिए, आई डिस्क हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। आपको मास यहाँ पे दे रखा है 10 kg और रेडियस आपको दे रखी है 400 mm। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगी 0.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो इनर्शिया निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 0.8। अब आपको सॉल्व करना है ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2πn डिवाइडेड बाई 60। तो आपका यहाँ हो जाएगा 2π इंटू आपको आरपीएम दे रखा है 300 डिवाइडेड बाई 60। तो आपका जो एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी वो आपकी मिल जाएगी 10π। आप ये सारी वैल्यूज़ को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पर पुट कर दीजिए तो हो जाएगा हाफ इंटू इनर्शिया आपको मिला था 0.8 का इंटू ओमेगा स्क्वायर 10π का स्क्वायर। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू 40π स्क्वायर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होगा 400 जूल के बराबर। तो जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो हमारा आ रहा है ए। अगला सवाल है इफ द लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर बीम इज रिड्यूस्ड टू 1/4, the natural frequency of the mass m at the end of this cantilever beam of negligible mass will be increased by। एक कैंटिलीवर आपको बीम दे रखी है, इस पे एक मास रखा हुआ है जिसका वेट है m। तो क्या करते हैं इसको बाद में इसकी जो लेंथ होती है वो इनिशियल जो लेंथ होती है उसका 1/4 हो जाती है
और उसमें मास तभी भी अप्लाई हो रहा है m। तो उसका ये पूछ रहा है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आ जाएगा, कितनी इंक्रीज कर जाएगी। तो आप जानते हैं कि इसका यदि डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है WL³ डिवाइडेड बाई 3EI। यहाँ पे W हो जाएगा आपका 3EI डिवाइडेड बाई L³ इंटू डेल्टा, और ये वैल्यू जो आपकी आई है यह है स्टिफनेस। इसको आप सिंपली समझ सकते हैं W आपका फोर्स लग रहा है, ये आपका स्टिफनेस हो जाएगा और ये आपका डिफ्लेक्शन हो जाएगा F इक्वल टू KX। तो यहाँ से आपका जो स्टिफनेस की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3EI डिवाइडेड बाई L³। इसको इसलिए निकाला है हमने स्टिफनेस की वैल्यू क्योंकि आप जानते हैं जो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है वो आपकी डिपेंड कर रही है √K/m पे। मास आपका नहीं चेंज हो रहा है बट आपकी यहाँ जो स्टिफनेस है वो लेंथ पे डिपेंड कर रही है, इसलिए आपकी जो ω1 की वैल्यू होगी वो लेंथ पे डिपेंड करेगी। तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगी वैल्यू ω_n1 डिवाइडेड बाई ω_n2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई L³ डिवाइडेड बाई जो दूसरी आपकी बीम है उसकी लेंथ 1/4 हो जाती है इनिशियल के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4³ डिवाइडेड बाई L³। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8। तो आपकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ रहा है डी। अगला सवाल है द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर इलास्टिक प्रॉपर्टीज यंग्स मॉड्यूलस, रिजिडिटी मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस। आप जानते हैं कि जो आपका यंग्स मॉड्यूलस होता है वो होता है 9 kg डिवाइडेड बाई 3k प्लस g। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3k प्लस g डिवाइडेड बाई kg इक्वल टू 9/e हो जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9/e आपका हो जाएगा 3/g प्लस 1/k। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है डी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर से बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं। बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।